नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले 6 और 7 सितंबर को आप सभी लोगों के सामने यूपी की एक बहुत बड़ी परीक्षा का आयोजन होने वाला है और वो एग्ज़ाम है हमारा यूपी SSSC पैट। अब यूपी SSSC पैट एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को पास करने से आपको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर यूपी सरकार के द्वारा आने वाले 1, 2, 3 सालों में वैकेंसीज जो निकाली जाती हैं, ठीक है, तो उन्हीं सभी वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए आप लोग एलिजिबल जरूर हो जाओगे। यानी पैट इज व्हाट? पैट एक तरह का एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो आपको एलिजिबल करता है आने वाले बहुत सारी सरकारी वैकेंसीज जो है उन्हीं वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लेवल पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ये इसलिए है क्योंकि इसमें जितना आपका स्कोर आता है, ठीक है, वो स्कोर ये निर्धारित करता है कि आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और किस वैकेंसी के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे। यानी यहाँ पर सिर्फ इसे पास करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर इसमें एक अच्छा स्कोर लाना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर अच्छा स्कोर हम लेके आते हैं तो हम लोग बहुत सारी वैकेंसीज के लिए सेफ हो जाते हैं कि हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इन सब वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा स्कोर कम आता है तो कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनमें हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारा पैट का स्कोर कम है इस वजह से हम उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आज का ये सेशन करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास बहुत सारे दिन जो है वो अब नहीं बचे हुए हैं। हमारे पास मुश्किल से 7 से 8 दिनों का समय जो है वो शेष यहाँ पर बचा हुआ है और इसी 7 से 8 दिन के समय में ऐसी क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, उन सभी बातों पर हम लोग आज के सेशन में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो जल्दी से आप लोग अपने इस सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी साथी जो यूपी SSSC पैट का एग्जाम दे रहे हैं वो इन चीज़ों से यहाँ पर जुड़ सकें। ठीक है, देखो, अगर हम लोग सभी आने वाले 6 और 7 सितंबर को, हम सब लोगों को पता है कि मैम हमारा जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 6 to 7 सितंबर 2025 को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि किसके लिए है तो मैम यूपी SSSC जो है उसी यूपी SSSC पेट के लिए है, जो कि हमारे लिए क्या है मैम, एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आगे तो तभी कुछ कर पाएंगे जब एलिजिबल होंगे, तो एलिजिबिलिटी लेना भी हमारे लिए उतना ही क्या है, जरूरी यहाँ पर है ना। लेकिन हमारे पास लास्ट 7 डेज यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन तो मैं मान के चलती हूँ कि बच्चों के एग्जामिनेशन सिटी जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। बच्चा एग्जाम सेंटर तक पहुँचेगा, जाएगा, खोजेगा, अपनी तैयारियों में लगेगा, है ना, परमिशन लेटर निकालेगा, काफ़ी समय जो है वो इन चीज़ों में हमारा वेस्ट हो जाता है, तो हम प्रॉपर जो अपना माइंड का कॉन्सेंट्रेशन अपनी चीज़ों पर कर रहे हैं वो हमारा नहीं रह पाता। ठीक है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि लास्ट 7 डेज जो है वो हमारे पास बचे हुए हैं और इन्हीं लास्ट 7 डेज का अगर मैं यहाँ पर एक मूल मंत्र आपको बताऊँ, ठीक है, तो मूल मंत्र अब सिर्फ हमारे पास 2 ही होने चाहिए। एक मूल मंत्र है हमारा रिवीजन, ठीक है, और दूसरा मूल मंत्र जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपके पास यूपी SSSC पैट में कुछ विषय जो है वो विषय ऐसे हैं जिनमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उनमें रटने का कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जो आपके इसमें शामिल हो रही है, तो वहाँ पे वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस ही मांगते हैं। ठीक है, इवन जो है वो इवन अगर मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की भी बात करूँ तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर आपकी कमांड जो है वो यहाँ पर बन पाएगी। तो जितने भी थ्योरेटिकल हमारे पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जितने भी क्या है मैम, थ्योरेटिकल हमारे पास सब्जेक्ट हैं, उनके लिए जो मूल मंत्र है वो है रिवीजन। कि अभी तक आप सब लोग पढ़ चुके होंगे, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके चुके होंगे, आपने अपनी किताबें जो अपनी जो नोटबुक्स हैं वो भर ली होंगी, है ना। लेकिन सिर्फ भरने से काम नहीं चलेगा, एक बार हमारा माइंड जो है वो क्या करता है, एक फ्लैशबैक ज़रूर मांगता है कि आज से 3 महीने पहले जो मैंने चीज़ पढ़ी थी शायद हो सकता है वो आज मेरे दिमाग में स्थिर नहीं है, वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये समय जो है ये समय रिविज़न का है ना। अब कई बच्चे जो है वो कई बच्चे क्या करते हैं कि भैया मेरा तो ये छूट गया, ये छूट गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, है ना, अब मैं क्या करूं। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या एट द टाइम ऑफ दिस मोमेंट हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पर बोलूँगी नहीं, अब समय कुछ नया पढ़ने का है ही नहीं,
क्योंकि ऐसा ना हो कि नया पढ़ने के चक्कर में हमने जो पढ़ रखा है उसको हमें रिवाइज करने का भी टाइम ना मिले, और एग्जामिनेशन सेंटर में जो पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए लेकिन वो फैक्ट हमें याद ना आए, और जब वो फैक्ट याद ना आए तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं कोसे कि शायद मैं रिवीजन कर लेता तो जो नया पढ़ा था उसका तो कुछ समझ में आया ही नहीं, लेकिन हाँ जो पुराना मैंने पढ़ रखा था वो भी मुझे अब याद नहीं आ रहा। क्लियर है? तो क्या ये समय जो है वो कुछ नया पढ़ने का है? नहीं, जितना पढ़ लिया दैट इज ओके, है ना। आप सब लोगों ने वैसे काफी कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी आपसे अगर कोई भी चीज छूट भी गई है यहाँ पर तो दैट इज ओके। आप ध्यान रखो कि अब हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है? दूसरी चीज, अब इस रिवीजन के लिए आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करोगे ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि सबका जो दिनचर्या है, सबका जो टाइम टेबल है वो अलग अलग होता है। किसी को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सुबह ज़्यादा समझ में आता है, किसी को रात भर जग के पढ़ने में जो है वो थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो सबकी अपनी अपनी जो है वो क्या है, लाइफस्टाइल है, उसमें मैं किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी अपनी है कि आप इन 7 दिनों में कैसे अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया उसका कंप्लीट रिवीजन अपने पूरे दिन के शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब प्रैक्टिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि DI प्लस हिंदी का जो गद्यांश है ये एक मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं आपके पेट में। मैथ्स और रीजनिंग तो है ही है, लेकिन DI जिसमें जनरली जो है वो जनरली क्या आते हैं मैम, ग्राफ्स यहाँ पर हमारे पास आते हैं, ठीक है। और गद्यांश आप सभी लोग जानते हो हिंदी में। तो आप कोशिश करो कि अब आपके पास अंतिम 7 दिन बचे हैं, हम 7 दिन में कम से कम 4 ग्राफ पर डे जो है वो पर डे यहाँ पर क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसी तरीके से लगभग 3 से 4 गद्यांश जो है वो हम लोग पर डे यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ऐसा आप करते हो तो 21 तरह के ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते हो, ठीक है। और ऐसा अगर आप करते हो तो 21 तरह के ही जो गद्यांश है वो गद्यांशों की प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर होती है। तो ये 2 चीज भी ऐसी हैं, DI हो गया, गद्यांश हो गया, जो मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके स्कोर कर रहे हैं पेपर में, प्लस मैथ्स और रीजनिंग जो आपके प्रैक्टिस से जो है वो इंप्रूव होंगे। तो अपने शेड्यूल को कुछ इस तरीके से डिसाइड करो आने वाले 7 दिन में कि आप अपना कुछ समय रिवीजन के लिए दे पाओ और कुछ समय जो है वो अपना प्रैक्टिस के लिए दे पाओ। और प्रैक्टिस लेकिन उसी चीज की करनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि हम लोग PYQs का एनालिसिस कर चुके हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। लेकिन इसी दिशा में अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं कि खुद से जो मेहनत है वो तो हमें करनी ही करनी है, लेकिन हम आप लोगों के लिए अंतिम 7 दिन को लेकर क्या रणनीति यहाँ पर लेकर आए हैं वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगी कि इन सब चीजों में क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं, क्या उत्कर्ष आपकी कोई मदद कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है, और उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास है। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 7 दिन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो यूपी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर दिखने वाले हैं। किसी तरह की कोई टेस्ट सीरीज, किसी तरह का कोई पेड बैच, किसी तरह का कोई क्रैश कोर्स मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ। मैं यहाँ पर जो भी बताने वाली हूँ इट इज टोटली फ्री, है ना। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल पे आना है और आखिरी 7 दिन के लिए 7 मैराथन जो है या 7 प्रैक्टिस सेट जिसे मैं कहूँ वो 7 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें मैथ्स की क्लास जो है वो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे जो है वो आपको कराएंगे। कौन? यहाँ पर धर्मेंद्र सर, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मॉर्निंग में हम कहते हैं ना बहुत फ्रेश फील करते हैं, तो सुबह सुबह जो है वो प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा समय है। जीके जीएस की क्लास जो है वो 9 बजे आपके साथ होगी, ये अंतिम 7 दिन होने वाली है और 9 बजे ये जीके जीएस का सेशन अमित सर लेंगे। उसके बाद 9 से 4 के बीच में आप अपना रिवीजन और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो, आपको किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं देना है। शाम को 4 बजे साइंस यूपी SSC पैट में साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों की मैराथन लेकर अंतिम 7 दिन मैं आप लोगों के सामने आने वाली हूँ हर रोज। और उसी के साथ साथ शाम को 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, सतीश सर लेंगे। हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूपी SSC पैट में, जहां खासकर गद्यांशों की अगर हम लोग बात करें। साथ ही शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास होगी जो दिनेश सर आप लोगों के यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यूपी SSC पैट 2025 की आखिरी 7 दिन 7 मैराथन जो है वो यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। और इसमें हम सभी टीचर्स का प्रयास जो है वो सिर्फ इतना सा है कि आपके पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों के आधार पर इस वर्ष के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर टॉपिक से क्या बन सकते हैं वो हम लोग आपको इन आने वाले 7 दिनों में यहाँ पर कराएं। तो आप सब लोगों के लिए सेशंस रामबाण साबित होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस टाइम टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इस टाइम टेबल को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले, ये कल से ही शुरू होने वाला है,
ठीक है। तो आप लोग कल से ही इन क्लासेस के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हो सेम इसी स्लॉट पे। और आने वाले 7 डेज जो है वो हम आपके साथ यूपी SSC पेट को टारगेट करके स्पेशली केवल एक ही एग्जाम को टारगेट करके मेहनत करने वाले हैं। तो आप अगर इस मेहनत के साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं फल जो है वो हमें बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा, आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि कल से आप सभी लोग इन क्लासेस के साथ जुड़ेंगे और अपनी पेट की तैयारी को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन या मजबूत करेंगे उत्कर्ष की इस टीम के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हमारी क्लासेस में।